अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है फ़िज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 8 इब्तदाई तिब्बी इमदाद फर्स्ट एड। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद फौरी और आर्जी मदद है, यानी अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई चोट लग जाती है या किसी किस्म का भी कोई सूरत हाल में सबसे पहले मरीज़ की जान बचाने के लिए जो मुमकिन मदद की जाती है, उसके खून को रोका जाता है, सांस बहाल किया जाता है, डॉक्टर के आने से पहले, हॉस्पिटल ले जाने से पहले मरीज़ की रिलीफ के लिए, उसकी तकलीफ़ में कमी के लिए जो भी इक़दाम किए जाते हैं उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। यानी मरीज़ को अस्पताल ले जाने से पहले घर में या सड़क में या किसी जगह पर भी दी जा सकती है ताकि मरीज़ को अस्पताल पहुंचाने तक आर्जी तौर पर आराम मैसर आ सके, उसकी तकलीफ़ में कमी हो सके, उसके जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें यानी रोका जाए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है अंग्रेज़ी के हरूफ ABC से ज़ाहिर किया जाता है। ए मीन यानी एयरवे, हवा के आने जाने में रुकावट ना हो। खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट होता है, लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, तो उसका क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसके सांस में दिक्कत होने शुरू हो जाती है, उसका रास्ता, इसीलिए एयरवे यानी हवा के आने जाने में रुकावट ना हो, सांस लेने में जो भी है अगर कोई चीज़ अटकी हुई है तो उसको गले से निकाली जाए और उसका रास्ता सांस का साफ़ किया जाए। नंबर 2B है ब्रीदिंग, यानी सांस की बहाली। अगर सांस नहीं आ रहा है तो उसको बहाल करें मसनूई तनफ़्फ़ुस के ज़रिए किसी भी तरीके से। C सर्कुलेशन, दौरान खून में बाकायदगी, यानी अगर सर्कुलेशन में कमी है या कुछ BP लो हो गया या इस तरह से, तो उसमें बाकायदगी इख्तियार की जाए। फिर हादसा की बदौलत जलने से बजाय बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती है, यानी हादसा की बदौलत जो भी खुदा न खास्ता अगर बर्निंग का केस है या कोई आग लग जाती है या किसी और तरीके से जल जाता है पेशेंट, तो उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? जल जाना यानी आग लगने के वाक़यात तकरीबन रोज़ाना होते रहते हैं। कभी गैस सिलेंडर का फट जाना, कभी शॉर्ट सर्किट, कभी इत्तफाक़ी तौर पर और कभी हमारी नादानियों की वजह से आग लग जाती है। अब आग से मुतासर जो है मरीज़ हो, उसको कौन कौन सी सूरतों में इमदाद दी जा सकती है? यानी आग लगने की सूरत में मरीज़ पर कंबल डाल देना चाहिए या मोटा कपड़ा डाल देना चाहिए। कंबल अगर नहीं है तो जो भी घर में मोटा कपड़ा हो तो उससे ढाँप दें ताकि आग बुझ जाए। जले हुए आदमी पर पानी ना डालें। जख्म को खुश्क और जरासीम खुश पट्टी से ढाँप दें। दर्द और सूजन के अंदेशे को कम से कम किया जाए। यानी अगर आग लग जाती है तो उसके ऊपर फ़ौरन पानी ना डालें, बल्कि किसी मोटे कपड़े या कालीन या कोई तौलिया या कोई कंबल वगैरह उसके ऊपर डाल दें, जिससे आग बुझ जाती है। अगर मरीज़ का सांस बंद हो जाए तो इसे मसनूई तनफ़्फ़ुस यानी मसनूई सांस दें। किस तरीके से? सबसे पहले उसका सांस बहाल करें। मरीज़ को आग लगने की सूरत में भागने ना दिया जाए, क्योंकि भागने से वो आग और भड़केगी और ज़्यादा इसका नुकसान होगा, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जिसको आग लगी है वो ज़्यादा जल जाएगा। मुतासरा अफराद को एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल ले जाएं। फिर आगे है यानी ये जलने का है तिब्बी इमदाद। अगर कोई खुदा न खास्ता जल जाता है, आग लग जाती है, तो उसकी तिब्बी इमदाद फर्स्ट एड उसकी किस तरीके से करनी चाहिए। नंबर 2 पे है बिजली। अगर खुदा न खास्ता हर घर में बिजली से वास्ता पड़ता है, करंट है, अगर करंट लग जाता है, बिजली लग जाती है, तो उससे कौन सी तिब्बी इमदाद दी जा सकती है? मसलन बिजली की ख़राब या नंगी तार को छूने या फिर हाथों से किसी इलेक्ट्रिक चीज़ को छूना बिजली के झटके या बायस बनता है और इंसान को अपने बदन में सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। शदीद झटका लगने की सूरत में मसल सिकुड़ जाते हैं और कुछ देर के लिए इंसानी दिमाग काम करना छोड़ देता है। ऐसी सूरत में घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अक्लमंदी और होश से काम लेने की ज़रूरत होती है। सिम्टम क्या है? इलामात। अगर बिजली का झटका लगता है तो मुतासरा शख्स बेहोश हो जाता है, इंसानी पट्टे सिकुड़ जाते हैं, जिस्म की बाफ़तें मुतासर होती हैं, मुतासरा शख्स का जिस्म और चेहरा बिल्कुल जर्द और नीला पड़ जाता है। फासी तदाबीर क्या है? बिजली की मेन सप्लाई को मुनक़ता कर दिया जाए, यानी जो जहाँ से बिजली आ रही है घर को
पीछे से जो मेन है जो बटन, उसको ऑफ़ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए। फिर मुतासरा शख्स को कोई करंट लगा है या तार से, तो उसको लकड़ी के तख्ते से अलग किया जाए। किसी लकड़ी से खुद पकड़ के खींचना नहीं चाहिए, किसी ना गीली लकड़ी से ना लोहे से, यानी कोई खुश्क लकड़ी पकड़कर उससे उसको तार को अलग करना चाहिए। मरीज़ पर पानी हरगिज़ न डालें। हाथ में मौजूद धाती अशिया उतार लें, यानी जो अगर कोई चीज़ पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई या कोई धात की ऐसी, तो उसको उतार लें, क्योंकि उससे करंट दूसरे शख्स के अंदर भी जा सकता है। मुतासरा शख्स को गीले हाथों से ना छुएं, यानी गीले कपड़े हैं या पाँव गीले हैं या जूते गीले हैं या हाथ गीले हैं तो उसको हाथ ना लगाएं। फिर तिब्बी इमदाद इसकी क्या है? मुतासरा जगह पर तेल या क्रीम का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर जख्म हो तो बारीक पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जलने से जख्म ही हो जाता है, जिससे बारीक पट्टी इस्तेमाल करें। मसनूई सांस से मरीज़ का सांस बहाल किया जाए। गीली जगह से दूर रखा जाए। अगर हो सके तो मुतासरा शख्स के जिस्म को रेत या मिट्टी में दबा दिया जाए जब तक बरकी रो बंद ना हो जाए। यानी अगर करंट लगता है तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि उसको किसी मिट्टी में या रेत में दबा दें जब तक पीछे से बिजली बंद नहीं होती। ये जलने का और बिजली के झटके से फर्स्ट एड क्या है, ये हो गया। इंशाल्लाह अगला हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।